बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन यातिया लन्नासि ज़मानुन ला यब्क़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुन मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हज़रत अमीर शरीयत, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज तलबा, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आपने हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का खिताब समाअत किया। स्टेज पर उड़ीसा के चीदा चुनीदा मुक़्तदर मुअतबर मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। सही बात तो ये है कि आज के इस इजलास में हम सब के उस्ताद मुहतरम दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम वो उस्ताद हदीस हजरत उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुम का खिताब जितने जल्द शुरू हो जाए ये हमारे लिए खैर और बाइसे खैर है, क्योंकि आज का ये मजमा और आज ये उलमा हजरत मुफ्ती साहब के खिताब को सुनने और ये मदरसा दारुल कुरान टिंडा कोड़ा के तलबे अजीज के सरों पर दस्तारे फजीलत देखने के लिए तशरीफ लाए हैं। इसलिए हम जैसे छोटों का इसमें कोई वक्त लेना ये मुनासिब नहीं है। मेरे दोस्तों, असल तो ये है कि हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं और खास तौर पर आज इस इजलास में हमारे जमीयत उलमा उड़ीसा के सदर मुहतरम मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जलसा दस्तार बंदी का जलसा है। काफी दिनों के बाद इस जलसे का इनेकाद हुआ है और वो तलबा जिन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया है, वो तलबा जिनके जश्न को आप आज अपनी आंखों से देखेंगे, दीदार करेंगे। मेरे दोस्तों, हम भी उसी लिए आए हैं, लेकिन हजरत मुफ्ती तहमीद साहब दामत बरकातुहुम और इंतजामिया की मोहब्बत की बुनियाद पर चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए, हम जितनी बात सुने हैं या सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसके रावी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा लोगों पर, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ अब वो जमाना जिस जमाने में हम चल रहे हैं ये वही जमाना है। मेरे नौजवानों, आजकल लोग कह दिया करते हैं कि जमाना बदल गया, हालांकि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बुद्दहर इन्नी अना दहर। ऐ लोगों, जमाने को गाली मत दो, इसलिए कि मैं खुद जमाना हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने अपने आप को बदल दिया, हमने अपने आप को दीन से अलग कर दिया, हमने अपने आप को मदारिस से, मसाजिद से, उलमा से दूर कर लिया। कुरान पाक की तिलावत हमारे घरों से खत्म हो गई, कुरान पाक से मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम दावा तो करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, अपने आप को नबी का दीवाना कहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप मुसलमानों के महलों में जाएं, मुसलमानों के घरों में जाएं, मुसलमानों के इलाकों में जाएं,
किसी भी गोशे से पता नहीं चलता यहाँ ईमान वाले रहते हैं, किसी भी गोशे से मालूम नहीं होता यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ अल्लाह के बंदे मेरे दोस्तों अल्लाह के दीवाने नबी पाक के परवाने रहते हैं। आज हालात हमारी हालतें बिगड़ गई, हमारा रहन सहन दीनी तमद्दुन और तशद्दुद हमारे अंदर से खत्म हो गया, इस्लामी रस्म रिवाज हमारे घरों से निकल चुका है, दूसरे खुराफात आ गए, बेजा मेरे दोस्त रस्म रिवाज हमारी जिंदगियों के अंदर है। आज ये मदारिस इस्लामिया है मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनकी कुर्बानियां आपके सामने हैं, आप दिनों रात देखते रहते हैं। ये मदारिस वाले बड़ी कुर्बानी के साथ बड़ी कुर्बानी के करके हुफ़ाज़ तैयार करते हैं। जहाँ मदारिस वालों की कुर्बानी है वहीं अवामुन नास का बहुत बड़ा दखल है। अवामुन नास मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज आप देखें मदारिस को चलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो अवामुन नास का है, लोगों का है, जो अपने सदका ज़कात खैरात अतियात से अपने हदिये तोहफे से इन मदारिस का ताउन करते हैं, जिनकी बुनियाद पर ये मदारिस वाले उलमा तैयार करते हैं, ये मदारिस वाले हाफिज तैयार करते हैं, ये मदारिस वाले दीन का सिपाही पैदा करते हैं, ये मदारिस वाले रात को बेदार होकर अल्लाह से लौ लगाने वाले पैदा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। कुरान में ऐलान किया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस कुदसी है, यानी मेरे दोस्त बुजुर्गों कलाम अल्लाह का, अल्लाह के हबीबी ज़बानी अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वमा जअलतुहु फरमाया मज़लमन, है लोगों मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। वमा जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया है। फला तज़ालमू, लिहाजा आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म मत करना। अल्लाह कहता है या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ लोगों तुम गुमराह थे, तुम रास्ते से भटके हुए थे, मैंने तुमको हिदायत दिया है। इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, लिहाजा हिदायत मांगोगे हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो तुम सब से सब नंगे थे, मैंने तुमको कपड़ा पहनाया है, लिहाजा मांगो कपड़ा मैं दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन, ऐ लोगों तुम भूखे थे, इल्ला मन अतमतुहु फस्ततइमूनी उतइमुकुम, ऐ लोगों लिहाजा मैंने तुमको खाना दिया, मुझसे खाना मांगोगे मैं तुमको दूंगा। अल्लाह कहता है या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल-लैली वन-नहार व अना अग़फिरु ज़ुनूब जमीआ फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम, ऐ लोगों तुम दिनों रात गुनाह कर रहे हो, सुबह शाम गुनाह के अंदर मुब्तला हो, लिहाजा मुझसे माफी मांगोगे मैं माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों अल्लाह कहता है लौ अन्न इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम, अल्लाह कहता है व वाला कलअत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, फरमाया अगर ऐ लोगों तुम इंसान जिन्नात अव्वल व आखिर अगर दुनिया के सबसे मुत्तकी आदमी के बराबर हो जाए, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बराबर यानी आपकी तरह हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेज़गार हो जाए, फरमाया वमा ज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी मिल्कियत में कोई इजाफा नहीं होगा, मैं अल्लाह हूँ वहदहु ला शरीक हूँ, तन्हा हूँ, अज़ल से हूँ। मेरे दोस्तों कोई इजाफा नहीं होगा। आगे फरमाया इबादी लौ अन्न इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, अगर दुनिया के सबसे बदतरीन आदमी के बराबर पूरी दुनिया हो जाए, दुनिया में बसने वाले इंसान और जिन्नात हो जाए, पूरी दुनिया शैतान के बराबर हो जाए, अल्लाह कहता है वमा नक़स फी मुल्किही ज़ालिका शैआ, मेरी मिल्कियत में ज़र्रा बराबर
कभी नहीं कर सकते। वल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह फरमाता है ए लोगों मैं देने वाला या इबादी, फरमाया ए इबादी कुल्लुकुम कामू अला फी सईदिन वाहिदिन, अगर एक रास्ते पर खड़े हो जाओ फसअलूनी फरमा फआतैतु कुल्लुकुम मसअलतहु, फरमा अल्लाह कहता है अगर मैं तुमको, अगर पूरी दुनिया के लोगों को अगर मैं बांटता रहूं, तकसीम करता रहूं, याद रखो मेरी जायदाद में, मेरी दौलत में कोई कमी नहीं होने वाली, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी। इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यतु फिल बाइदा इज़ा उदखिलल बहर, अगर जैसा कि आप जानते हैं अगर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अपने खजाने को तकसीम कर देगा, फरमा इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यतु इज़ा उदखिलल बहर, जिस तरह सुई को समंदर में डाल करके आप निकालेंगे एक कतरा भी पानी नहीं होगा, उस तरह मेरे इसमें कमी नहीं होने वाला है। मेरे दोस्तों अल्लाह बेनियाज है, इसलिए आज हम हमारा दिल, हमारा कल्ब अल्लाह के खौफ, अल्लाह के डर से निकल चुका है। खौफ था, डर था, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में, अल्लाह का डर हमारे दिलों में, नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में थी। ये मदारिस मेरे दोस्त बुजुर्गों, मदारिस की हिफाजत हुआ करते थे। आज दुनिया इन मदरसों को खत्म करने के लिए, उलमा को मिटाने के लिए, मेरे दोस्तों कुरान को मिटाने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, करती रहेगी जब तक क़यामत न आ जाए। ये दुनिया करती रहेगी, इसी से वो फराज में मेरे दोस्त बुजुर्गों दुनिया चलती रहेगी। दुनिया में आने बसने वाले लोग जिंदगी गुजारते रहेंगे। मुसलमान क़यामत तक के लिए आया है, ये दीन भी क़यामत तक के लिए आया है, ये इस्लाम मज़हब क़यामत तक के लिए आया है, कुरान भी क़यामत तक के लिए आया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों सारी दुनिया बोलती रहेगी, कहती रहेगी, लेकिन सबसे पहली चीज ये है हम अपने आप को बदल डालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम का सिर्फ नाम होगा। इस्लाम के मानने वाले उनके घरों से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन खत्म हो जाएगा, नाम के मुसलमान होंगे। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पे रह जाएगा। आज कुरान खानी के नाम पर मेरे दोस्त बुजुर्गों कुरान का मजाक उड़ाने वाले लोग पैदा होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों जिसको मना किया जाता है किसी के मरने पर कुरान खानी करना, न मेरे दोस्तों जिसके लिए किया गया, जिसने पढ़ा, जिसके लिए पढ़ा गया, न पढ़ने वाले को सवाब, न पढ़ाने वाले को सवाब, न जिसके लिए पढ़ा गया उसको सवाब। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं कुरान फरमाया कि सिर्फ रस्म के तौर पर रह जाएगा। आज कुरान पढ़ने वाले कितने लोग हैं? आज उम्मत मुहम्मदिया है जिनको अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए से कुरान दिया, उस उम्मत ने कुरान को भुला दिया, हमने अपने आप को भुला दिया। अब कुरान की बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं। अल्लाह कहता है अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहता है लोगों दूसरों को भली बात हुक्म करते हो, अपनी बानियाती भूल जाते हो। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान समझाने वाले लोग हो। आज क्या हुआ? इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान रस्म के तौर पर रह जाएगा। कितने घर हैं जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है? कितने घर हैं जहाँ सुबह को कुरान खोला जाता है, सिर्फ मोबाइल खोला जाता है, रात को सुबह शाम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और फरमाया आखिरी जुमला हदीस का मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा, आलीशान मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदें होंगी, ज़रबर होंगे, कुमकुमे होंगे, बहुत खूबसूरत मस्जिदें होंगी। मेरे दोस्तों एसी होगा, टाइल्स मार्बल न जाने क्या क्या बल होगा। फरमाया हिदायत से नमाजियों से मस्जिदें खाली होंगी। हो रहा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, इन मदारिस पर भरोसा करो, उलमा पे इत्मीनान करो, हर बात को उलमा से पूछ कर किया करो, बगैर उलमा के कोई काम न करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों अभी जेपीसी का के लोग आए थे, जहाँ हम लोग वक्फ बोर्ड के मसले पर, वक्फ जायदाद के मसले पर भुवनेश्वर हम गए होटल महफिर में, लेकिन वही मुसलमान कुछ बात में आते हैं, उसकी टाइट के लिए आते हैं, वो ये कहते हैं दूसरों को ये मौलवी के चक्कर में मत रहो। मैंने उससे कहा, उससे कह दीजिएगा कब्र में जाने से पहले मौलवी का चेहरा देखे बगैर तू जवाब नहीं दे सकता।
क्या बात करता है? तेरी औकात क्या है? तेरी हकीकत क्या है? तू क्या जानता है? अपने आप को वकील कहता है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। इसी किस्म के लोग पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, ये दीन का क्या बिगाड़ेंगे? अपना बिगाड़ लेंगे, अपने आप को हलाक कर लेंगे, अपने आप को तबाह कर लेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनिया का काम हो, दीन का काम हो, मौलवी के बगैर आप नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आओ एक बार फिर अहद करें, इन मदारिस का साथ देना है, उलमा का साथ देना। हालात आते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक तय कर लें कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर देंगे। जिस तरह जुमे की नमाज में मस्जिदों की सफों को भर देते हैं, सुबह की नमाज में भी हम अपने गाँव की मस्जिद को उसी तरह भर देंगे। मेरा ये दावा है, जिस दिन हर गाँव की मस्जिद उसी तरह भर जाए, जिस तरह सुबह की नमाज मस्जिदें फजर की नमाज में उसी तरह भर दे, जिस तरह जुमे भर देते हैं, कसम खुदा की अल्लाह इन जालिमों को खत्म कर देगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला जालिमों के तसल्लुत को खत्म कर देगा। अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। जितने लोग आए हैं उलमा, सबको अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी उम्र में हयात बरकत अता फरमाए। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। खास तौर पे अमीरुल हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद, कुतुब आलम सय्यदुल औलिया, इमामुल आरिफीन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के हक में दुआ फरमाए। अल्लाह ताला हजरत के उम्र में हयात में बेपनाह बरकत अता फरमाए, सेहत और हयात अता फरमाए। वाहिद शख्स इस मुल्क के अंदर है मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिससे बातिल कांपता है। इसलिए दुआ कीजिए हजरत के लिए, इस जलसे की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला यहाँ जितने नौजवान, जितने उलमा, सब ने मिलकर के इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मेहनत किया, दुआ की अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको खास तौर पे अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला मुझे भी किब्र से, लालच से और गुनाहों से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।